ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। सोमवार की ये सवेर तुसी अपना बहुत कीमती समा कट के इत्थे उपस्थित होए हो और मैं तुहाडे नाल कुछ पंजाब और देश प्रति और नाल दी नाल सिख कौम प्रति कुछ जरूरी गल्लां बातां करन लई जिहड़ियां कोई बहुतियां सनसनीखेज तां नहीं पर बहुत माना खेज आने वाले समय विच ये वार्तालाप हो सकता है। सब तो पहला मैं अफसोस प्रगट करदा है कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर मुलायम सिंह यादव का अकाल चलाना होया है, जिन्हों ने बड़ी लंबी पारी एक लोक जीवन की खेडी है। अज मैं आप जी नूं पहला विशा इस प्रैस मिलनी का श्रोमणी अकाली दल जिसका मैं पार्ट एंड पार्सल हाँ, श्रोमणी कमेटी के अकाली दल के ढांचे नूं भंग होने तो पहला कोर कमेटी मैंबर और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हाँ। हुण मैं केवल प्राइमरी मैंबर वजों श्रोमणी अकाली दल दे और एक साबका मैंबर ऑफ पार्लीमेंट होने नाते तुहानूं बेनती कर रहा हाँ। पिछले लगभग 6 महीनों तो पंजाब दे श्रोमणी अकाली दल के बहुतात नेतावां और बहुतात वर्करां काडर नूं मैं मिलिया हाँ। एक भावना जिसनूं मैं अज तुहाडे सन्मुख मुकद्दस उपराले का नाम देंगा। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ चैलेंजिस हैं पंजाब नूं और विशेष करके सिख कौम नूं, उन्हां बारे जो 6 महीनों विच मैं घरों घरी जाके एक आवाम दा और खेतरी पार्टी नाल प्यार करने वाले लोकां दा देश विदेश प्रदेश तिन्ना स्थानां ते भावना है कि जदों पंजाब विच 3 पार्टी केंद्री पार्टियां सरगर्म हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, ये तीनों क्योंकि केंद्र दीयां पार्टियां हैं, इस करके खेतरी पार्टी का जिहदा गौरवमयी इतिहास है उहदा पंजाब ते देश के परिपेक्ष विच उहदा तकड़ा रहना बहुत जरूरी है। उस नाते सब तो पहला उद्यम अज आप जी के सन्मुख ये करन जा रहे हाँ कि 7 धड़े हैं इस वेले श्रोमणी अकाली दल के। 7 धड़ियां चों एक मेन अकाली दल श्रोमणी अकाली दल लैड बाय सुखबीर सिंह जी बादल, जिसका पहला नाम श्रोमणी अकाली दल बादल भी किया गया, मगर जो इलैक्शन कमिशन नूं कागजात भेजे गए उन्हां विच बादल हटा दिता गया सी। श्रोमणी अकाली दल, उस तो बाद संयुक्त श्रोमणी अकाली दल, उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल मान लैड बाय सिमरनजीत सिंह मान, उस तो अगे जाके सरदार रवि इंदर सिंह जिहड़े कि 1920 अकाली दल का फोरम या अकाली दल की पार्टी वजों चलाते हैं, बड़ी दीगर उम्र विच हैं, बड़ा वड्डा तजर्बा है। उन्हां दे नाल दिल्ली परमजीत सिंह जी सरना, जिन्हां दा कल ही मैनू इस गल का ज्ञान तो नहीं कि विलय होया है या अकाली दल दे बादल या श्रोमणी अकाली दल दे उन्होंने उतों का प्रधान या उन्होंने किसी व्यक्ति नूं ऐलानिया गया है। पर जितों तक मेरा ज्ञान है देर हैज़ बीन नो मर्जर, पर एक एफर्ट चंगी एफर्ट है अकाली दल विच एकता लियाउण लई जो सुखबीर सिंह बादल होरां ने आरंभी। मगर उत्थे
एक श्रोमणी अकाली दल लैड बाय मनजीत सिंह जीके भी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ एक श्रोमणी अकाली दल लैड बाय द प्रेजिडेंट दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरमीत सिंह कालका और कालो ग्रुप भी है। ये ਜਿਹੜੇ 7 ग्रुप हैं मोटे तौर पर, इन्हों एक मंच पर लियाउण लई अज मैं तुहाडे सन्मुख दीगर विचारों तो बाद जिन्हां नेतावां दे मैं नाम लवांगा, इन्हां नाल समय बर समय वार्तालाप के दौरान ये गल महसूस की जा रही है कि उन्नी देर श्रोमणी अकाली दल उपर नहीं उठ सकता जिन्ना चिर एक प्रोग्राम और नाल दी नाल एकता दे एक मंच तो आवाज़ बुलंद की जाए। ये ठीक है कि विचारधारक तौर पर कुछ अकाली दल के प्रधान साहब के अपने विचार हैं, कुछ विचार जिहड़े ने वो अपने तौर पर पार्टी दे अपने कॉन्स्टिट्यूशन या अपनी विचारधारा दे विच अंकित हैं। नाल दी नाल कुछ ऐसे अकाली दल भी संयुक्त अकाली दल सुखदेव सिंह जी ढींडसा जिन्हों ने बड़ा लंबा समा श्रोमणी अकाली दल विच लाया, ये बंदे पिंड च रह के गल कर रहे हैं। ये बंदे श्रोमणी अकाली दल छड्ड के भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी विच नहीं गए। ये वो अकाली दल के ग्रुप हैं जिन्हों ने श्रोमणी अकाली दल का नाम जिहड़ा है उसनूं कायम रखिया। इस करके इन्हां नाल वार्तालाप तो बाद अज मैं सब तो पहला एक 21 मैंबरी श्रोमणी अकाली दल यूनिटी कोआर्डिनेशन कमेटी, श्रोमणी अकाली दल यूनिटी कोआर्डिनेशन कमेटी का ऐलान करन जा रहा हाँ। ये मैं आपनूं इहदा पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट करांगा ऐलान करन तो बाद। इन्हां विच मोटे तौर पर सब तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इस वेले दीयां जिहड़ियां चुनौतियां हैं उन्होंने मैं एक लफ्ज़ विच स्पैल आउट नहीं करना चाहता। बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग सैशन इन्हां मुद्दियां ते लोड़ींदा है। इस करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मौजूदा प्रधान हरजिंदर सिंह धामी, श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह जी बादल, श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के प्रधान सुखदेव सिंह जी ढींडसा, श्रोमणी अकाली दल मान के प्रधान सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल 1920 के प्रधान रवि इंदर सिंह जी, सरदार बलविंदर सिंह जी भूंदड़ साहब, सरदार चरणजीत सिंह अटवाल साहब साबका स्पीकर, प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, सरदार परमजीत सिंह सरना। ये क्योंकि तैयारी 6 महीनों तो लगातार चल रही सी। मनप्रीत सिंह जी अयाली जिहड़े लैजिस्लेचर श्रोमणी अकाली दल पार्टी के इस वेले प्रधान हैं, सरदार मनजीत सिंह जीके, सरदार गुरप्रताप सिंह वडाला, मिसिज किरणजोत कौर जिहड़े कि who happens to be the granddaughter of मास्टर तारा सिंह, मैटरनल ग्रैंड-डॉटर, वो STPC के मौजूदा मैंबर भी हैं, किरणजोत कौर। उस तो अगे हरमीत सिंह जी कालका, सरदार सुरजीत सिंह रखड़ा, सरदार रणजीत सिंह तलवंडी जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के साबका प्रधान और जिन्होंने लोह पुरुष कहा गया अकाली दल विच, जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी के वड्डे सपुत्र हैं। भाई मनजीत सिंह जी भूरा कोना जिहड़े STPC के मैंबर हैं और जिन्हां दा बहुत वड्डा पंथक सभावां विच संत करतार सिंह जी जिहड़े पिंडरा वाले हुए हैं, जिन्हां ने सिख कौम की बहुत वड्डी खिदमत की है, वो भी STPC के मैंबर हैं। 18वें नंबर पर सुखदेव सिंह जी भौर। सुखदेव सिंह भौर पंथ विच एक ऐसा नाम है जिन्हों ने समय बर समय अपनी आवाज़ पंथक मसलियां ते बुलंद की है।
और कई लीडर्स बड़े अंडररेटेड हैं, जिन्हां दी पहचान, जिन्हां दे विचार, जिन्हां दी विचारधारा इस मौके ते एकता ते एकमुठता ने, ये केवल एडहॉक बॉडी है। लेट मी कंप्लीट, दो ना रह गए केवल। इस तो अगे सरदार करनैल सिंह पंजोली नंबर 19, नंबर 20 सरदार संता सिंह उमेदपुरी जिहड़े जिले के प्रधान हैं लुधियाने के, ये 20 मैंबरी 21वां, क्योंकि मैं अपना नाम नहीं है, नीचे है मेरा, एज अ कोआर्डिनेटर जगमीत सिंह बराड़ फॉर्मर MP फॉर श्रोमणी अकाली दल यूनिटी कोआर्डिनेशन कमेटी मैं केवल कोआर्डिनेट करांगा। आई एम नो ऑफिस बेरर, कोई बंदा ऑफिस बेरर नहीं है। इट्स एन एडहॉक बॉडी टू ब्रिंग अबाउट यूनिटी इन द श्रोमणी अकाली दल जिहड़ी इस वेले नीड ऑफ द आर है। मैं तुहाडे सारे प्रश्नों का जवाब देंगा, केवल 2 गल्लां मैं आप दे सन्मुख होर करनियां चाहुंदा हां। एक मेरे पास दस्तावेज है जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट दस्तावेज है, और जो पंजाब नाल वड्डा धरोह होया जदों राजीव लौंगोवाल अकॉर्ड दियां जड़ियां मुद्दा सन वो लागू नहीं हो सकियां। उन्हां विच जिहड़ा एक प्रेजेंट कॉन्टैक्स्ट दे विच कोई गल पढ़ांगा जिहड़ी नंबर 5 ते दर्ज है 99 जदों इहनूं रिव्यू किया गया कि इहदे ते अमल होया कि नहीं। नंबर 5 इज़ द ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ऑफ द सिख श्राइन्स इन इंडिया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा, ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड गवर्नेंस ऑफ द सिख श्राइन्स इन इंडिया नॉट इरेक्टेड। इहदा जवाब मिलिया वाइट पेपर विच, फुल स्टॉप। In December 1999, the draft bill on All India Sikh Gurdwara Act was introduced in the Parliament. But because मैं 99 ਵਿੱਚ पार्लियामेंट ਦਾ मैंबर ਸਾਂ, इस करके मैं आपनू इस बारे रिटन रिकॉर्ड की जानकारी देना चाहना। But it was fairly criticized by the Sikh leaders, especially on the clause, not on the All India Gurdwara draft bill, but on a clause which stated that the head priests of Akal Takht and 4 other superior takhts will be appointed by the central government. जदों ये गल कही गई, ਇਹਦਾ विरोध हिंदुस्तान की पार्लीमेंट में मैं उस वेले किया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अकाल तख्त साहबान के जथेदार और उतों के हैड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाएगी तो ये नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते एक सीधा हमला होएगा। मैनू ये माण है कि स्वर्गवासी जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा ने इस मुद्दे नू, साबका SGPC प्रधान जो 25 वरे रहे, उन्होंने इस मुद्दे नू भावपूर्वक ढंग नाल उठाया कि ये साडे नाल एक तरह दे नाल एक क्लॉज पा के इनू डिल्यूट किया जा रहा है। मैं इस करके आपको बेनती कर रहे हैं आप जी नू कि ये एकता कोऑर्डिनेशन कमेटी रादर दैन गिविंग स्टेटमेंट्स ऑन रूफटॉप्स, टिवाणा रिपोर्ट नाल दी नाल हरबंस सिंह रिपोर्ट नाल दी नाल जस्टिस कुलदीप सिंह दे आपदे विचार, मानयोग फूलका साहब दे आपदे विचार, मानयोग नव किरण सिंह दे आपदे विचार, और मैं उन्होंने पत्रकार साहबाना का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जिन्हों ने इस मुद्दे ते बहुत दिल दियां गहराइयां चों अपने अपने अखबारां विच लेख लिखे हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अनेकों वार पंजाब के पाणियां उपर पंजाब के हितां नूं बाखूबी पेश किया है। मेरा ये दस्सण तो भाव आपनूं ये है कि ये एकता की कोऑर्डिनेशन कमेटी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सैशन कीपिंग इन व्यू द चैलेंजेस, साडा रिस्पॉन्स की है इस चैलेंज को। अगर हरियाणा का फैसला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का होया है, अगर कोर्ट ने कोई आपदियां फाइंडिंग्स कह लो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के मद्देनज़र जो एविडेंस उन्होंने सामने सन उन्होंने दिते हैं, लेकिन असी पिछले
लगभग 30-35 वरियां तो ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ मैं क्रिटिसाइज नहीं किसी ਨੂੰ करना चाहता, लेकिन राज भाग ਦੇ दौरान किते ना किते गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल बनाउण दे इस अहम मुद्दे ते बहुत वड्डा ताकत विच रहण वाले अकाली दल दी सत्ता विच रहण वाले सत्कारयोग नेतावां ने इहदी जिहड़ी सीरीयसनैस और गंभीरता है वो शायद राज भाग दे समय ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ नहीं दिता जा सकिया। मैं ਇਹਦੇ ਤੇ एक बेनती करना चाਹੁੰਦਾ कि ये कोआर्डिनेशन कमेटी ये गुरु के आशे ते हुक्म मुताबिक जो हुक्म है कि जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया रियायत माना जिथे किते wherever there is a Sikh there is a गुरुद्वारा। ये प्रोफैसर हरबंस सिंह जिन्होंने सिख इंसाइक्लोपीडिया लिखा उन्होंने कहा सी wherever there is a Sikh there is a गुरुद्वारा। सो सारी दुनिया के गुरुद्वारा साहबाना दियाँ कमेटियां तो रह मशवरा, हिंदुस्तान के लोगों तो रह मशवरा, बड़ी गंभीरता नाल इहदे ते एक्सरसाइज करके असी एक वड्डा सैमीनार जिहड़ा लायक बंदियां दा जिन्हां ने कौमी मुफाद विच बड़ा इतिहासक हिस्सा पाया वो पहला चंडीगढ़ विखे उस तो बाद दिल्ली विखे ये 2 सैमीनार इस चैलेंज जो साढ़े सामने आया है ये असी अपने वालों योगदान पावांगे। मैं केवल लास्ट विच 1 मिनट होर लवांगा कि हाओ तुहाडे सामने प्रश्न होएगा, बड़ा वड्डा प्रश्न है, संजीदा भी है और इउं लगता है कि कई बार मिराज होंदे है, कई बार विचारां दा बहुती डूंघाई नहीं होंदी या केवल ते केवल सेंसेशन क्रिएट करने लई कीते जांदे है। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी नाल ये तुहानूं कहना चाहुंदा कि बड़ा सीरीयस मसला है हिंदुस्तान का। मैं देश शब्द दोबारा वरत रहा कि पंजाब की खेतरी पार्टी दियां आकांक्षावां जो विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं अगर उन्हां दी अवेलना की जाती है तो ये देश का बहुत वड्डा नुकसान है और प्रदेश का तो है ही है। 5 मुद्दों पर मैं कोशिश करांगा कि असी रल के, मेरे नालों भी बहुत सियाणे बंदे इस कमेटी विच हन। पहला मुद्दा साडे सन्मुख एकता का है, एकता की अरदास होएगी पहली मीटिंग के दौरान और वॉलंटरीली ऑनररी सर्विस विदाउट एनी पोजिशन इन्हों एक निमर सिख होने नाते इन्हों के चरणों च बेनती मीटिंग की डेट सलाह करके इन्हां नाल मशवरा करके मैं मीटिंग की डेट का ऐलान बहुत छेती करांगा। लेकिन मुद्दा की होगा, हाउ विल ऑल अकालीज कम टुगेदर, हाउ विल ऑल द फैक्शंस कम टुगेदर? इट्स $1 million क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड success is not rated 100% or 70 or 50 or 40. Maybe the success rate may be 20%, but somebody will have to take up the issue of unity. ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ resolution will be our core agenda. ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ resolution ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ 72, 73, 74 ਵਿੱਚ ऑल इंडिया गुरुद्वारा बिल की मंग सब तो वड्डी आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन विच सी। कितने साल हो गए? 50 years है पास्ट। असी 50 सालों के विच प्राप्ति नहीं कर सके। सो मैं टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं कोई आप जी के सन्मुख बहुत लंबी गल नहीं करना चाहता। 3 मुद्दे होर रह गए। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन, वाटर इशू इज़ द कोर इशू फॉर पंजाब। वाटर इशू इज़ आवर लाइफ लाइन। अज मैं नवा शब्द वरत रहा है। वाटर इशू इफ नॉट सॉल्व इकोलॉजिकल डिजास्टर ऑफ आवर सिविलाइजेशन इन पंजाब। साडा 70% पानी बाहर चला गया है। असी थलड़ा 20 लाख ट्यूबवैलों नाल जिहड़ा पानी पंजाब च चक्या उहदे नाल बर्बादी हो गई है साडी धरती की। ये इकोलॉजिकल डिजास्टर, ये मैं नहीं कह रहा, ये इकनॉमिक्स के माहर एग्रो इकनॉमिक्स के माहर बंदे गल कर रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन को खतरा है। ये तो पंजाब का उजाड़ा
ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਗਾਗਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਨੂੰ, ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੀਗਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਦੀਗਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਦ ਐਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। You can only challenge or you can go for review, but ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ 1921-45 ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। 100 ਵਰਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। There has been no review whatsoever what is the quantum availability of water in Punjab। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। The total water in Punjab, all Punjab rivers, is considered to be 28.5, but the latest survey done by NGOs and teachers and doctors and professors of some university in Lucknow said no, it has gone down to 26.5। ਪੰਜਾਬੀ 26.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਜ਼ ਗੈਟਿੰਗ 11.2 ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। 26.2 ਚੋਂ 11.2 ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ 7.83। ਓਨਲੀ ਦਾ ਰਿਮੇਨਿੰਗ 1.88 ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ SYL ਦੀ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ। ਮਗਰ over and above 5 point, मैं थोड़ा ऊंची बोल गया, sorry for this, but I wanted to stress this point, over and above 5.6 million acre feet of water through Yamuna is going to Haryana। 5.6 plus 7.83 कितना हो गया? ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਰ 26.2 ਚੋਂ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤਰਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 50,362 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ 44,212 ਸਕੁਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 44,212। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਫੈਕਟਸ, ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਇੰਗ ਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਚਲੋ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਟਾਕ ਪਰਸਨਲ, ਬਟ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਫॉर 15 years ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ very close to my heart ਰਿਹਾ। I opposed Congress, I opposed Prime Ministers, I opposed them on the floor of the House कि पंजाब ना धक्का है। Action was taken against me, I was expelled from the party, I was arrested for SYL not once, 12 times कि सतलुज जमुना लिंक नहर पंजाब दे वडेरे हितां विच नहीं। We have no surplus water to share। जे तुहानूं 5 कसर 62 यमुना दे पानी नाल भी तसल्ली नहीं ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1.88 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਪੁਰਾਣਾ 1953 ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 56 ਦਾ, ਸੌਰੀ 57 ਦਾ। ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਦਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਅਲੋਟਡ ਵਾਟਰ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਸ ਥਰੂ ਅ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ। तो मेरा कहने तो भाव है चलो ये गल्लां बहुतियां करन दी बजाय साडे नाल इहदे ते वितकरा होया। तीजा इशू ये है। चौथा इशू
श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं वो आप में जिक्र कर चुके हैं और नाल दी नाल द लास्ट इशू इज़ कि पंजाब लई अमन सर्वप्रिय है, पंजाब लई एडवेंचर का समा खत्म हो चुका है। पंजाब दी यंगर जनरेशन थ्रू माइग्रेशन जा रही है बाहर दिन ब दिन। की कुछ उन्हां नाल हो रहा है उहदियां लेटेस्ट दिनां दीयां घटनावां अपने सामने है। साडे अंदर अगर दर्दमंदी ते सुहिरदता ते कोई अंश बाकी है इस धरती नूं बचाउण दा, तां सानूं अपने ईगोज़ नूं पासे रख के मैं बेनती करांगा अज तुहाडे राहें श्रोमणी अकाली दल दे चारां दे प्रधानां नूं, लेट्स सिट टुगेदर, एटलीस्ट बैठो तो सही एक थां ते विचार करो, रीच अ कंसेंसस, हैव अ डिबेट दे उत्ते किन्नियां गल्लां दुनिया च कईयां। इफ यू डोंट डिबेट, इफ यू डोंट सिट, हुण तुसीं हैरान होवोगे कि 6 महीनों दी चोण हारन तो बाद, हताशाजनक हार होने तो बाद, what is the improvement, what is the level of organizational structure। पर मैनूं ये खुशी है कि जिहड़े 13 निकाती प्रोग्राम सुखबीर सिंह बादल जी ने ऐलान किया उहदे विच तीजे नंबर ते आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन दे उत्ते स्ट्रैस किया अकाली दल ने कि वी विल ओन, बिकॉज इट्स नॉट एन एंटी नेशनल डॉक्यूमेंट, इट इज़ विद इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज़ फॉर मोर पावर्स। इस करके असी अकाली दल वजों इनू टेकअप करांगे। अगर सत्ते अकाली दल आनंदपुर साहब के इस मते ते स्पैशल स्टेटस से मोर पावर्स से इकट्ठर हो जान तो ये एक चंगा शुभ शगन होएगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। हुण तुसीं यू आर वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग, तुहानूं जो भी सारिਆਂ नाल, ऑलमोस्ट सारिਆਂ नाल। और शायद अकाली दल के ढांचा भंग होने तो पहला सैकटरी जनरल साहब एकता दे साहब बलविंदर सिंह भूंदड़ बहुत बड़े हामी ने। और दिस इज़ एन एफर्ट, दिस इज़ नो चैलेंज टू दैम। इफ एनी पर्सन फील्स टुमारो that he doesn't want to be part of the unity committee, then there is no problem। Means there are dozens of important leaders still who can be put in this committee, but I appeal to them that this is a very humble intention। I before the press of Chandigarh जिहड़ी उत्तरी भारत की सब तो महत्वपूर्ण प्रेस है, मैं ऐलान करना मैं किसी ऑफिस के मगर नहीं है। I will not seek any office from you from this। I am only working as a coordinator। और मैं अरदास की है कट कट के अंतर की जानत भले पुरे की पीर पछानत, खुदावंद वो वड्डा है, वो देख रहा सानू जे असी बिलीव करते हैं जिहड़े लोग परमात्मा की उस महान होंद विच वो तक रहा है तुहाडियां इंटेंशनस तुहाडे विचार। मैं बहुत दृढ़ता नाल और बड़ी ईमानदारी नाल whatsoever is at my command till my last breath I will work for the unity of अकाली दल और इस खेतरी पार्टी नूं तकड़िया करन लई मैं योगदान पावां। नहीं, सुखबीर सिंह बादल होरी क्योंकि एक फैक्शन के प्रेजिडेंट हैं, ही इज द प्रेजिडेंट ऑफ श्रोमणी अकाली दल, एज इज ढींसा साहब, एज इज सिमरनजीत सिंह मान। So without Sukhbir Singh Badal, there can be no unity. How can be there unity without the president of the Shrommani Akali Dal? We have to make an effort because I have no prejudice against anybody. I have no prejudice whatsoever. Yes, और कोई? That's a good question. 2 बंदे विदेश गए हुए ने, 12-13 बंदियां नाम मेरी गल डेट बारे 15 नाल चल रही है, पर चारे प्रधानों तो उन्होंने चॉइस मुताबिक आई विल टेक टाइम कि किस दिन वो फ्री हो सके। और ये मीटिंग एक मिनट सॉरी बस एक लाइन ऐड कर दिया, ये मीटिंग पंजाब के किसी बहुत इतिहासक स्थान पर होएगी जिथे एकता की अरदास होएगी पहला गुरु के चरणों कि असी ईगो छड्ड के, हौमे छड्ड के, अहुदे छड्ड के, हे सच्चा पातशाह पंथ नूं सब तो वड्डियां चुनौतियां अकाली दल नूं, पंजाब नूं
मैं चारां चीज़ों को जोड़दा, मैं लहदा नहीं देखता। मैं पंजाब नूं, श्रोमणी अकाली दल नूं और देश नूं इकट्ठियां रख के देखदा है, क्योंकि आई एम ऑल्सो ए प्राउड इंडियन। आई एम अ प्राउड इंडियन। चलो तुहाडा हुण तीजा हो गया सवाल। हुण मैं सिख सियासत है या फिर श्रोमणी अकाली दल बड़े बहाली लिए सारा कुछ कर रहे हो, पर कुछ देर पहला देखा है श्री अकाल तख्त साहब जथेदार साहब ने भी कहा कि हम दोबारा इकट्ठे हो, उत्थे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਯੂਨਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 102 ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮਹਾਨ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25-30 ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਉਣ ਵੇਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 102, ਕਿਉਂਕਿ 102ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ 10-12 ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੱਤਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੱਤਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਕੱਦਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਵਨ ਮਸਟ ਟਰਾਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਵਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਾਇਤਵ ਹੈ। This is my duty which I am doing and I'll continue to do with full force at my command. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜੀ ਉਤਾਰ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਜੁੱਤੀ ਨਾਰਮਲੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਚ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਰਜਾਇਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਜਾਇਤ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਖੁੱਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਓਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਾ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਚੋਂ 11 ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਰੈਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਜੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਹਮੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੈਕਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੰਥ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਲ ਲਵੇ। ਜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਵਿਘਨ ਪਵੇ। ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਭਾਵ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿ 2 ਧੜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਗਦੀਪ ਬਰਾੜ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਚਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਅਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੀਜਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸੈਕਟਰੀ ਪੀਏਸ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। वो कोई आफ्टर थॉट नहीं सी कि हम वैसे ही इकट्ठे हो गए, हम वैसे ही वहाँ मनाने चले गए। नहीं नहीं नहीं, बकायदा प्लैनिंग नाल वो मीटिंग हुई सी, एकता एकमुठता और सुखबीर सिंह बादल नूं मिलण लई। वेखो उहदे च एक नुकता, प्रोफैसर प्रेम सिंह चंदू माजरा पहले बंदे है जिन्होंने ने कहा कि ढांचा गलत भंग होया ते सुखबीर सिंह बादल कोले ये बंदे जाके मंग करन कि तुसीं इहदे ते पुनर विचार करो। सो कोई कल्ला नहीं, कोई दकल्ला नहीं, ये तो काफले विचारधारावां नाल चलदे है। मेरे नाल कोई व्यक्ति नहीं, मैं किसी व्यक्ति नाल नहीं, मैं संस्था ते जथेबंदी लई एक ऐस हनेरी टनल च एक दीवा उपराला जगाउण की कोशिश की है। मेरी केवल इन्नी इंटेंशन है और मैनू कोई बहुते वड्डे रिजल्ट्स भी ये कोई पोलिटिकल मोटिवेशन होवे उहदी मैं उम्मीद नहीं करता। पर मैं ये जरूर कहना क्योंकि असी ट्रडिशनल राइवल हैं पॉलिटिक्स च, अकाली दल च आउण तो पहला मैं ते साथ सुखबीर सिंह, इसलिए मैनू हर शब्द बहुत सोच विचार के, मैं क्या भी नहीं कोई शब्द अज तक इन्हां 6 महीनों के दौरान, साल पहला जदों दोवें एक अलहदा पार्टियां विच सां, उन्होंने मेरे बारे कई गल्लां कहियां, मैं भी कहियां, लेकिन हुण मेरा ये मनना है कि अक्सर 70 साल उन्हां दी फैमिली दी भी कंट्रीब्यूशन है ना। मेरा कहना मतलब यू कांट इग्नोर वन पॉइंट ऑफ व्यू विद द अदर। ये ठीक है कि उन्होंने ये निर्णय, मैं तो कह चुकिया पहला, तुसी छाप चुके हो कि मैं त्याग पत्र नहीं मांग रहा, मैं त्याग मांग रहा था। मैं उदों भी यही कहा सीगा कि त्याग का समय, और मेरा ख्याल है जिहड़ा एकता यूनिटी कोआर्डिनेशन कमेटी का मकसद वो व्यक्तिगत नहीं है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ईगो जे मीटिंग किसी तख्त साहब ते होएगी
ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਛੱਡੇ ਆਉਣ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਅਹੁਦੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ? ਪੁੱਛ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਕੋਲੋਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਰੁੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸੰਗਤ 21 ਵਿਸਵੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਡਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਓਕੇ। Any question? Anybody? Thank you so much. Sorry, we'll all have a cup of tea. ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ